अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। क्विक सा एक व्लॉग कर रहा हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली बात अपनी ऑडियंस को करना चाहूँगा कि हमेशा डीलर जो है वो नौसरबाज नहीं होता। हमेशा प्रॉपर्टी का काम करने वाले नौसरबाज नहीं होते, वो मिस कमिटमेंट नहीं करते, हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभार क्लाइंट्स भी जो हैं वो भी ऐसा करते हैं। कभी कभार क्लाइंट्स भी जो है वो फ्रॉड कर जाते हैं। कभी कभार क्लाइंट्स भी जो है वो ज़्यादती करते हैं। और मैंने एक ज़िंदगी में चीज़ देखी है, अक्सर जो क्लाइंट्स जो हैं अक्सर ये कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे साथ कहीं पर किसी ने ज़्यादती की है, कहीं ना कहीं पर उन्होंने किसी के साथ की होती है जो कि बाद में निकलती है। अब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली एक छोटा सा एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूँ, ज़रूरी है सुनाना, बिकॉज आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। मंडे का दिन था, आज फ्राइडे में शूट करूँ। मंडे का दिन था, आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। और मैंने मंडे को व्लॉग्स नहीं किए, जो लोग रेगुलरली सुनते हैं मुझे उनको पता। और मैं आई वॉज वेरी सिक। तो मुझे एक सऊदीया से एक साहब की कॉल आई, मैसेज आए, उनको एक फ़ाइल चाहिए थी या बैलेटेड प्लॉट चाहिए था कैपिटल स्मार्ट सिटी में। उनको मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि ये जो आप डिमांड कर रहे हैं ये 15 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगा, इट विल बी 15 लाख रुपीज़ फुल एंड फाइनल। एंड ही सेड के पैसे का कोई मसला नहीं है, आप क्लियर करें, गो अहेड करें। उनके अल्फाज थे ये। हमारे पास ये लड़के काम करते हैं, मैंने एक लड़के की ड्यूटी लगाई कि यार आप करो, वर्किंग करो। उस बेचारे ने वर्किंग की, उनके साथ कम्युनिकेशन की, रब्ता किया। और आज जब सब चीज़ें डन हो, हर बात उनकी मानी। उन्होंने कहा फ़लानी तारीख को पेमेंट करेंगे, हमने मान ली, जो उन्होंने कहा हमने माना। और आज जब डील बिल्कुल क्लियर होने का टाइम आया तो वो कहते हैं यार मैं 15 लाख तो नहीं दे रहा, 13 लाख लेना तो ले लूँ। एक ऐसी डील जो कि आज से 4-5 दिन पहले 15 लाख की डन कर चुके हुए हैं, और हमने बड़ा क्लियरली बताया था कि 15 लाख तक मिलता है, इससे नीचे नहीं मिलता। अगर वो कहते 14.5 लाख में भी, तो हम मना कर देते कि सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वी नो द मार्केट रेट्स, हमें पता है। हम बहुत बिल्कुल क्लोज मार्जिन के साथ हमेशा, मैं रिकॉर्ड में भी रहता हूँ, कहता हूँ व्लॉग में भी, मुझे कोई रब्ता करे तो मैं उनको भी कह देता हूँ कि बस ये आखिरी हद है, इससे नीचे नहीं हो सकता। एंड व्हेन समबडी गिव्स अस अ गो अहेड, तो फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं। सवाल आज मेरा ये है कि आज मेरे लड़के ने उनसे रब्ता किया और उनका आगे से जवाब भी आ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट ना करें, 13 लाख लेना तो लेने, तो छोड़ दें। जब सब चीज़ें डन कर दी गई हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या हम जिम्मेदार हैं? क्या हमारे लड़के जिम्मेदार है? या आफ्टर ऑल क्लाइंट्स को भी ये बात माननी पड़ेगी कि हाँ, आप लोग भी ज़्यादती करते हैं, और अच्छी खासी ज़्यादती करते हैं, और मुस्तकबिल में कभी आपके साथ इस तरह का फ्रॉड होता है या धोखा होता है, तो ज़रा अपने माजी को जांच लिया करें कि शायद आपने किसी के साथ ऐसी ज़्यादती तो नहीं की। डेफिनेटली हमारे पास जो बच्चे काम के लिए आते हैं, ये अपना रोज़ी रिज़्क कमाने आ रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं। सेल्स वालों की तो कोई बेसिक सैलरी भी नहीं होती, वो मेहनत करते रहते हैं पूरा दिन, सेल्स करते हैं, अपना कमीशन लेते हैं, घर जाते हैं। ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के एटीट्यूड को क्लाइंट्स की तरफ से भी ख़त्म होना चाहिए। मैंने अपने व्लॉग्स में हमेशा बताया कि डीलर्स क्या क्या चीज़ गलत करते हैं, मैंने बहुत खुल के बात की है। क्लाइंट्स को इस एटीट्यूड की तरफ से भी हटना पड़ेगा। किसी को भी रब्ता करके उससे गो अहेड दे के फाइनल डील करके एंड ऑफ द डे रिवर्स करके, ये एक बहुत बड़ी आपकी मॉरल जो है, ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें, ये मॉरल, इसको आप क्या लफ्ज़ करूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे। ठीक है, ज़्यादती कह लें, मॉरल ज़्यादती की आपने। और एंड ऑफ द डे ये जो बच्चे जिनकी मेहनत आपने ज़ाया करवाई, तो क्या ये आपके पीछे नहीं आएंगी? मेरे पास अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 17 लाख लोग मुझे ओवरऑल फॉलो करते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। ये मेरी वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आते हैं, लेकिन डोंट वरी, मेरी रोज़ के 18 वीडियोस हैं, 17 चैनल्स हैं। हर सोशल मीडिया के ऊपर मेरा नाम लिखे तो मेरी वीडियोस है। रोज़ाना हम 18 वीडियोस प्रोड्यूस कर रहे हैं रोज़ाना। और मेरा दिल यही करता है कि उन क्लाइंट के नाम के साथ, उनके नंबर के साथ, रोज़ाना जो 18 वीडियोस हम कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर करते रहें, और 1 महीने तक करते रहें। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे इतना टैलेंट दिया है कि मैं एक टॉपिक पे अगर 20 वीडियोस भी बनाना चाहूँ, मैं बना सकता हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किस वजह से? वजह ये है कि उनको अपनी गलती का एहसास हो, उनको अपनी ज़्यादती का एहसास हो, जो उन्होंने ज़्यादती हमारे लड़के के साथ की है। उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं लेना था, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका राइट है, कोई चीज़ लेना चाहे ना लेना चाहे, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब आप किसी को रब्ता करते हैं और एक शख्स कहता है कि ये 15 लाख रुपए से नीचे नहीं हो सकता, तो इट मीन्स नहीं हो सकता, और आप उसको गो अहेड देते हैं कि हाँ ठीक है, गो फॉर इट, जाए इस तरफ जाइए, गो फॉर इट, मैं खड़ा हूँ। एंड जब एवरीथिंग इज डन, आप कहें कि नहीं मैंने तो अब इतने पैसे नहीं देने, तो इसमें 100 में से 1000 दफ़ा कसूर आपका अपना है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर अ मिस कमिटमेंट। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के लोगों को भी बेनकाब करना चाहिए। जिस तरह मैंने अपने व्लॉग्स में सोसाइटियों को बेनकाब किया, डीलरों को बेनकाब किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं करता, मैंने उनकी गलतियों की निशानदेही की और खुल खुल के बातें की। कितनी थ्रेड कॉल्स मैंने फ़ोनों पे ली हैं डीलरों की, कितनी थ्रेड कॉल्स मैंने ली हैं, मैंने कभी किसी से डरा नहीं। ये लोगों को बताने वाला मैं था सबसे पहले।
कि ये जो फाइलें में आप लेते हैं प्रॉफिट के चक्कर में ये ज़ाया हो जाती हैं। फाइल की कोई वैल्यू नहीं होती, खाली टेंजिबल प्लॉट की वैल्यू होती है। ये 2022 में सबसे पहले बताने वाला मैं था। लॉन्ग रन क्या होता है सबसे पहले बात करने वाला मैं था। मुझे ये लगता है कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो क्लाइंट्स हैं, जो कि इस प्रॉपर्टी पे जो काम करने वाले बच्चे इनको मिसयूज़ करते हैं, इनके खिलाफ भी एक अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए सोशल मीडिया पे। चलनी चाहिए कि नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।